गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो मुंबई से आ रही। मशहूर गायक केके का आज मुंबई के वर्सोवा इलाके में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम चाहने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, आज केके का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्सोवा इलाके में किया जाएगा। हम देख रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज केके का अंतिम संस्कार किया जाएगा और मुंबई में उनको आखिरी विदाई दी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुंबई का वर्सोवा इलाका है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खामोश हो गई सुरीली आवाज। थम गई वो जादुई आवाज। याद आएंगे वो पल, यादों में केके, बॉलीवुड में शोक। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके के निधन से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का दिल टूटा है, बल्कि लाखों फैंस को भी सदमा लगा है। केके के निधन के बाद जहां एक तरफ दुख की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि केके की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में असामान्य मौत का केस दर्ज किया है, जिसका मतलब साफ है कि केके की मौत सामान्य नहीं थी। केके के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए उनके वर्सोवा स्थित कॉम्प्लेक्स के हाल में रखा जाएगा, जिसके बाद वर्सोवा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। केके की अंतिम यात्रा में म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज शामिल हो सकते हैं। केके कंसर्ट में शामिल होने कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कंसर्ट उनका आखिरी कंसर्ट साबित होगा। इस लाइव कंसर्ट के दौरान केके की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। केके की मौत से चंद मिनट पहले उनका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें वो अपने किसी साथी के साथ होटल की लॉबी से लिफ्ट की ओर तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस लाइव कंसर्ट के दौरान ऐसा क्या हुआ कि केके की तबीयत बिगड़ गई? उस बंद ऑडिटोरियम में ऐसा क्या हुआ कि केके की जान पर बन आई? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो केके की मौत के बाद उठ रहे हैं, और इन सवालों के आरोपों के घेरे में सीधे तौर पर इस कंसर्ट के आयोजक हैं, जिन पर पूरी तरह से बद इंतजामी के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि जिस ऑडिटोरियम में केके का कंसर्ट चल रहा था, वहां सिर्फ 2-2.5 हजार लोगों की क्षमता थी, लेकिन हॉल के अंदर 5,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। सवाल ये है, कितने लोगों को हॉल के अंदर जाने से रोका क्यों नहीं गया? आखिर क्यों आयोजक और वहां मौजूद सिक्योरिटी से जुड़े लोग भीड़ को काबू नहीं कर पाए? इस हाल के अंदर बद इंतजामी का आलम यह था कि वहां भीषण गर्मी थी और इतनी भीड़ के बाद वहां एसी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से केके बार बार पसीना पोंछते हुए एसी चलाने की मांग करते रहे, लेकिन ना तो एसी चला और ना ही उन्हें गर्मी से राहत मिली। इसके बाद भी वो पूरा दम लगाकर गाते रहे, जिसकी वजह से पहले उन्हें गाने में दिक्कत हुई, फिर उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। भीड़ जब बेकाबू हुई तो उसे काबू में करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले फोम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि तब तक केके की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। उन्हें हाल से फौरन ले जाया गया। अब सवाल यह भी उठता है कि केके को वहां मेडिकल हेल्प क्यों नहीं दी गई? क्या कंसर्ट की जगह किसी तरह की मेडिकल सुविधा का इंतजाम आयोजकों की तरफ से नहीं किया गया था? केके को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें निधन की जानकारी दी। दावा किया गया कि हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई, लेकिन इस दौरान केके के सिर पर चोट के निशान भी मिले। तो सवाल ये कि चोट के निशान केके के सिर पर आए कैसे? केके की मौत की खबर पर दुख की लहर छा गई और सभी ने इसे संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान। उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं।
केके चले गए, लेकिन अपने पीछे कई तरह के सवाल छोड़ गए। सवाल उनकी मौत से जुड़े हैं, जिस पर सस्पेंस बरकरार है। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। ऐसे में देखना है कि आखिर केके की मौत का राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।